नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साल 1964 की फिल्म संगम का एक गीत मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया और साल 1967 की ज्वेल तिप का होंठों पर ऐसी बात में दबा के चली आई। ये दोनों गाने आज भी लोगों की जुबां पर हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारों में शामिल रही वैजयंतीमाला पर ये गाने फिल्माए गए थे, जिसमें अपने डांस का जलवा दिखाकर वैजयंती ने गानों को सुपरहिट बना दिया था। दोस्तों, वैजयंती का जन्म अगस्त 1936 को चेन्नई में रहने वाले एक अयंगार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एमडी रमन और माँ का नाम वसुंधरा देवी था। इनकी माँ भी अपने ज़माने की दिग्गज अदाकारा और नृत्यांगना रह चुकी है। 40 के दशक में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में वैजयंती की माँ वसुंधरा देवी का बड़ा नाम था। चूँकि माँ एक प्रख्यात अभिनेत्री थी और अक्सर व्यस्त रहती थी, तो वैजयंती की परवरिश उनकी नानी यादुगिरी देवी ने की थी। वैजयंती महज 4 साल की ही थी जब साल 1940 में अपने माता पिता के साथ ये इटली की राजधानी रोम गई और वहां सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप के सामने इन्होंने भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति दी थी। 15 साल की उम्र तक वैजयंती भरतनाट्यम में पारंगत हो चुकी थी। भरतनाट्यम के अलावा कर्नाटिक संगीत में भी वैजयंती ने दक्षता हासिल की थी। इसी उम्र में ही वैजयंती को फिल्मों में काम करने का पहला ऑफर मिला था। दक्षिण सिनेमा से हिंदी सिनेमा में सबसे पहले सफल होने वाली अभिनेत्रियों में वैजयंतीमाला का नाम सबसे ऊपर आता है। अपने अभिनय और कला के दम पर वैजयंतीमाला ने ऐसे मानक स्थापित किए जिस पर चलकर आज की नायिकाएं खुद को सफल बनाने की कोशिश करती है। एक शास्त्रीय नृत्यांगना की छवि के साथ वैजयंतीमाला ने हिंदी फिल्मों में नायिका के नृत्य को अहम बना दिया। वैजयंती के मामा वाईजी पार्थस्वामी भी फिल्मों से जुड़े थे। वे न केवल एक एक्टर थे बल्कि तमिल नाटक लेखक भी थे। यही वजह है कि तमिल फिल्मी शख्सियतों का वैजयंती के घर आना जाना लगा रहता था। अपने नृत्य कौशल से 15 साल की उम्र तक वैजयंती तमिलनाडु में बढ़िया नाम कर चुकी थी। इसलिए उस दौर के दिग्गज तमिल डायरेक्टर एमवी रमन ने वैजयंती को अपनी फिल्म वजकाई में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन इनकी नानी ने इनके फिल्मों में काम करने पर सख्त ऐतराज जताया। उन्हें फिक्र थी कि अगर वैजयंती फिल्मों में काम करने लगी तो उसका नृत्य और पढ़ाई छूट जाएंगे। मगर जब डायरेक्टर एमवी रमन ने नानी को भरोसा दिलाया कि फिल्मों में काम करने से वैजयंती की पढ़ाई नहीं छूटेगी और डांस के चलते उनकी लोकप्रियता चौगुनी हो जाएगी, तो नानी ने वैजयंती को फिल्म साइन करने की छूट दे दी। इस तरह साल 1949 में वजकाई फिल्म से वैजयंती का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। अगले साल यानी 1950 में वैजयंती ने जीविताम नाम की एक तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर साल 1951 में आई वो फिल्म जिसने वैजयंतीमाला को हिंदी सिनेमा में एक ज़बरदस्त और मजबूत शुरुआत दिला दी। ये फिल्म थी बहार और ये वैजयंतीमाला की पहली फिल्म वजकाई का ही हिंदी रीमेक थी। बाहर से मिली सफलता के बाद वैजयंती ने अपना ध्यान हिंदी फिल्मों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बराबर काम करती रही, लेकिन वैजयंती को ये एहसास हो चुका था कि हिंदी फिल्मों के जरिए वो एक बड़ी ऑडियंस के बीच खुद को स्थापित कर सकेंगी। इसी का नतीजा रहा कि साल 1954 में आई वैजयंती की फिल्म नागिन ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी। ये फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई। दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सितारों के संग इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। दोनों के साथ ही इनके अफेयर की भी खबरें खूब उड़ी। ना केवल एक्टिंग बल्कि डांस के जरिए भी ये लोगों का दिल जीत रही थी और केवल शास्त्रीय नृत्य ही नहीं, वेस्टर्न डांस में भी वैजयंती बेहद माहिर थी। साल 1957 में आई फिल्म आशा में इन्होंने वेस्टर्न डांस करके लोगों को चौंका दिया था। इस फिल्म में किशोर कुमार संग इनकी कॉमिक केमिस्ट्री भी दर्शकों को बड़ी पसंद आई थी। वैजयंतीमाला के करियर में 1955 में आई देवदास फिल्म का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को पता चला कि वैजयंती न केवल एक बढ़िया नृत्यांगना है बल्कि एक उम्दा अदाकारा है।
इस फिल्म में दिलीप कुमार देवदास बने थे और वैजयंतीमाला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। चंद्रमुखी के किरदार को खूबसूरती से जीने के लिए वैजयंतीमाला को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड दिया गया था, लेकिन वैजयंती ने ये कहकर वो अवार्ड को ठुकरा दिया कि देवदास की जिंदगी में चंद्रमुखी की बड़ी अहमियत है, वो कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है, मैं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को ही स्वीकार करूंगी। उस साल देवदास फिल्म में पारो का रोल करने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस का किरदार दिया गया था। वैजयंती को मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना और 1968 में आई फिल्म संघर्ष के लिए बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया था। फिल्म गंगा जमुना के लिए ही वैजयंती को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा साधना और संगम के लिए भी वैजयंतीमाला ने फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए थे। साल 1996 में फिल्म फेयर ने ही वैजयंती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। साल 1982 में वैजयंती को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। साल 1968 में भारत सरकार ने भी वैजयंती को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैजयंतीमाला की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने डॉक्टर चमनलाल भाली से शादी की थी। चमनलाल भाली राज कपूर के पर्सनल फिजिशियन थे और पहले से शादीशुदा थे। पहली शादी से उनके 3 बेटे भी थे। वैजयंतीमाला और चमनलाल की मुलाकात का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक दफ़ा वैजयंती कश्मीर में डल झील पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक सीन के दौरान वैजयंतीमाला डल झील में गिर पड़ी और बीमार पड़ गई। उन्हें तत्काल मुंबई लाया गया। इत्तेफाक से वैजयंतीमाला का इलाज डॉक्टर चमनलाल भाली ही कर रहे थे। इलाज के दौरान वैजयंतीमाला और डॉक्टर चमनलाल भाली की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। डॉक्टर चमनलाल ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और फिर वैजयंतीमाला और डॉक्टर चमनलाल भाली ने शादी कर ली। इस तरह वैजयंतीमाला बन गई वैजयंतीमाला भाली। वैजयंतीमाला का एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र भाली और वे भी एक एक्टर है। सुचिंद्र भाली साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हालांकि सुचिंद्र ने हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। साल 1986 में वैजयंती के पति डॉक्टर चमनलाल भाली ये दुनिया छोड़कर चले गए। वैजयंतीमाला ने पॉलिटिक्स में भी काफ़ी नाम कमाया था। पंडित नेहरू से वैजयंतीमाला की बढ़िया जान पहचान थी। इसके बाद इंदिरा गांधी से भी वैजयंतीमाला के संबंध बेहद मधुर थे। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से ही वैजयंतीमाला ने साल 1984 में साउथ चेन्नई सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1989 में एक बार फिर वैजयंतीमाला इसी सीट से सांसद बनी। साल 1993 में कांग्रेस ने वैजयंतीमाला को राज्यसभा भेजा, लेकिन 1999 में वैजयंतीमाला का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। इन दोनों अपनी बढ़ती उम्र के चलते वैजयंतीमाला ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर कर लिया। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सितारा से। धन्यवाद दोस्तों।